गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरर ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से एरर ऑब्जेक्ट काम करता है, कस्टम एरर आप लोग कैसे थ्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने गलत इनपुट दे दिया मुझे, तो मैं कस्टम एरर यूजर को थ्रो करके दूं। ये काम कैसे किया जाएगा जावास्क्रिप्ट में, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब हम लोग एरर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए मैं यहाँ पर एक नई रैपल बनाना चाहूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर आके एक नई रैपल बनाऊँगा और वो रैपल जो बनने वाली है मेरी वो रहेगी, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, मैं प्रोफाइल में जाऊँगा, इसके बाद यहाँ जाऊँगा और हम लोग बात करने वाले हैं एरर ऑब्जेक्ट के बारे में। अब अगर आप लोग को नहीं पता एरर ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो जो ERR आ रहा था ना हमारा, वो एरर ऑब्जेक्ट है हमारा और उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारा होने वाला है वीडियो नंबर 61। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 61_ error_ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिएट रैपल कर दूंगा और नोट्स में आऊँगा। तो फॉर ऑल द बिल्ट इन एरर्स द एरर ऑब्जेक्ट हैज़ टू मेन प्रॉपर्टीज। सारे बिल्ट इन एरर्स के लिए टू प्रॉपर्टीज़ हैं एरर ऑब्जेक्ट की। कौन कौन सी होती हैं प्रॉपर्टीज़? और वो जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो है नेम और मैसेज। स्टैक हमको कभी कभी मिलती है बट नेम और मैसेज टू मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आ जाओ यार, हम लोग एक एरर प्रोड्यूस करेंगे पहले और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है ट्राई कैच को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर लूँगा और ट्राई के अंदर मैं लिख दूँगा हैरी, जो कि एक वेरिएबल का नाम है और डिफाइंड नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक एरर देखने को मिलेगा और वही एरर हम देखना चाहते हैं ताकि हम लोग क्या करें, समझ सकें यार चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं लिखूँगा console.log एरर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी हैरी लिखा और यहाँ पर देखो मैंने एरर को प्रिंट किया, हैरी इज़ नॉट डिफाइंड। ये पूरा का पूरा एरर जो है प्रिंट हो गया है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिखूँ error.message, तब आप देखना ये किस तरह से चेंज होगा। और रादर मैं क्या करूँगा, error.name और error.message दोनों रन करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा error.name और मैं लिखूँगा यहाँ पर error.message, ठीक है। नेम लिखा, मैसेज लिखा और अब रिलोड करता हूँ इसको और आप लोग देखना यहाँ पर नेम क्या है, यहाँ पर रेफरेंस एरर है, ये एरर का नाम है कि भाई रेफरेंस एरर आया है। और इसके बाद यहाँ पर मैसेज है हैरी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस एरर के नाम को और मैसेज को हम यूज़ कर सकते हैं ये इंडिकेट करने के लिए या पता करने के लिए या कोई सेट ऑफ एक्शंस लेने के लिए कि भाई रेफरेंस एरर आया तो ये करो, अगर सिंटेक्स एरर आया तो ये करो, कुछ और आया तो ये करो, ये सब कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कस्टम एरर्स थ्रो करना चाहता हूँ, मैं आप लोग को बस ये बताऊंगा कि कस्टम एरर्स कैसे थ्रो करते हैं। अगर आप एक कस्टम एरर थ्रो करना चाहते हो और आप यहाँ पर THROW न्यू एरर करते हो और लिखते हो हैरी इज़ नॉट गुड, ठीक है। मान लो मैं ये लिखता हूँ और ये एक एरर थ्रो करता हूँ और रिलोड करता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा हैरी इज़ नो, ये एक एरर है और यहाँ पर हैरी इज़ नो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ थ्रो न्यू रेफरेंस एरर, तो आपको टाइप ऑफ एरर रेफरेंस एरर मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये ठीक से रिलोड हुआ नहीं है। चलो भाई रिलोड हो जाओ ठीक से, इसको सेव कर रहा हूँ मैं। थ्रो न्यू रेफरेंस एरर किया है तो रेफरेंस एरर आना चाहिए ना। हाँ देखो रेफरेंस एरर आ गया, हैरी इज़ नॉट गुड, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मान लो मैं लिखता हूँ error.stack और मान लो मैं लिखता हूँ HARRY इज इक्वल टू, और या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मान लो console.log हैरी, ठीक है। ये लिखता हूँ और ये करने के बाद मान लो मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर रेफरेंस एरर हैरी इज़ नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर हैरी इज़ नॉट डिफाइंड, ये स्टैक यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो मैं error.stack को भी प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टम एरर कैसे थ्रो करना चाहते हैं। तो नोट्स में मैंने ये चीज़ बिल्कुल सही से लिखी हुई है कि फॉर ऑल द बिल्ट इन एरर्स योर ऑब्जेक्ट हैज़ टू मेन प्रॉपर्टीज, एरर और मैसेज। और स्टैक को भी प्रिंट कर सकते हो, आपको कभी कभी स्टैक भी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया है वी कैन थ्रो आवर ओन एरर बाय यूजिंग द थ्रो सिंटेक्स। थ्रो सिंटेक्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इफ एज इज़ ग्रेटर देन 180 आप कह सकते हो इनवैलिड एज। तो चलो यार एक प्रोग्राम लिख देते हैं फटाक से, और उस प्रोग्राम में हम लोग पता है क्या करेंगे, यूज़र से बोलेंगे कि अलर्ट या फिर लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़, और मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करूँगा कि कोई भी एरर आता है तो कैच के अंदर मुझे एरर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा, द स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग, ठीक है।
और मैंने ट्राई किया एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, और इसके बाद मैं डेफिनेटली इस एज को कन्वर्ट करना चाहूँगा इंटीजर में, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा एज इज इक्वल टू नंबर डॉट परसेंट एज, और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैं कहूँगा इफ एज इज़ ग्रेटर देन 120, मैं कहूँगा थ्रो न्यू एरर, और मैं कहूँगा दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट ट्रू। 130 कर देता हूँ यार, अरे 150 कर देता हूँ यार, क्यों उदास हो रहे हो। दिस इज़ प्रोबेबली नॉट ट्रू, ठीक है। और ये करने के बाद सिंपली मैं सेव करूँगा और आप लोग को दिखाता हूँ एक चीज़। एंटर योर एज 89, दिस स्क्रिप्ट इज स्टिल रनिंग। फिर इसके बाद मैं थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी, दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट ट्रू, ये रेफरेंस एरर थ्रो किया गया, दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट ट्रू, ठीक है। और इसके बाद दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट ट्रू, क्योंकि एरर डॉट स्टैक भी मैंने प्रिंट किया था तो वो भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह के काम किए जा सकते हैं आपकी रियल टाइम स्क्रिप्ट्स में। आप सिंटेक्स एरर थ्रो कर सकते हो, आप रेफरेंस एरर थ्रो कर सकते हो, आप अलग अलग तरह के एरर थ्रो कर सकते हो। और MDN रेफरेंस देख सकते हो आप, MDN रेफरेंस JS एरर्स, और आपको यहाँ पर सारे एरर्स मिल जाएंगे। रेंज एरर है, इंटरनल एरर है, तरह तरह के एरर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सारे एरर्स जावास्क्रिप्ट में आप लोग खोज के और इनको थ्रो कर सकते हो। कब कहाँ कैसे थ्रो करना है ये पढ़ सकते हो यहाँ पे MDN रेफरेंस में। बट हाई लेवल आइडिया ये है, कुछ इस तरह से आप लोग करोगे जब भी ये सब चीज़ें करना चाहोगे तो आई होप कि आप लोगों को कस्टम एरर थ्रो करना आ गया। अगली वीडियो में फाइनली क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस पढ़ेंगे जब फाइनली क्लॉज एक्चुअल में यूज़फुल होता है। लोगों को पता नहीं होता फाइनली क्लॉज एक्चुअल में यूज़फुल क्यों है, तो वो चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, या अगर रैपल्स को आपको एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है, तो आप रैपल्स को एक्सेस कर सकते हो raplit.com/codewithharry पर जाकर। यहाँ पर अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स का फोल्डर बना रखा है एक मैंने, उसके अंदर सारी रैपल्स आपको मिल जाएंगी, सारी A to Z, एक से लेके मैंने बनाना शुरू करी हुई है रैपल्स, और सारी रैपल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। मैंने ऐसा इसलिए किया कि आप डायरेक्टली क्लोन कर पाओगे, फोक करके आप सिंपली अपना काम करना शुरू करो, वरना कोड को आप कॉपी करो, फिर उसके बाद VS कोड में पेस्ट करो, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाओ। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग डायरेक्टली फोक करके सिंपल कोड जो है रन कर सकते हो यहीं के यहीं रैपल के अंदर रैपलेट के अंदर, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।